जय श्री कृष्ण दर्शक जन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको ऐसी 10 आदतों के बारे में बताऊंगी जिसे अगर हम सुधार कर लें तो हमारी इम्यूनिटी हमारे पहले से शरीर में है वो कभी वीक ना हो। उसके बाद फिर मैं ऐसी 10 खाने की आदतों के बारे में बताऊंगी जिसे अगर हम सुधार लें तो हम इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना। सबसे पहले मैं बात करूंगी आदतों के बारे में। जो सबसे बड़ा और अहम आदत है वो रात को देर तक जगना है। कई लोग क्या करते हैं, रात में जग के ऑफिस का काम ये सब निपटाते हैं, कई किसी और वजह से जगते हैं, मगर रात के जगने के बहुत सारे नुकसान हैं। इससे हमारे बॉडी में जो किलर वाइट सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। साइकोटीन जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मददगार है, उसका प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है। इसीलिए हमें समय पे सोना चाहिए और सही टाइम पे उठ कर के अपनी को थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। इसीलिए सोने की आदतों में सुधार लाना ज़रूरी है। अगर हम दूसरी आदतों की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में कई लोगों को अलग अलग प्रकार का मीठा खाना पसंद होता है। तो अगर हम अलग अलग प्रकार के मीठे को खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो शुगर में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स कम करने का जो हमारा वाइट शुगर होता है वो हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को कम कर देता है और जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो हमें उसको कंट्रोल में लाने के लिए शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम करनी होगी। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, अगर हमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है तो उससे भी हमारा वाइट ब्लड सेल्स इफेक्ट पड़ता है, उसके प्रोडक्शन में कमी पड़ती है और हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। स्मोकिंग से लगभग हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स इफेक्टिव होते हैं और सभी में कोई ना कोई नुकसान होता है, इसलिए हमें स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव कॉफ़ी, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी को लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा करके हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाना, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हैं तो इससे भी बहुत हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उसके बाद है कम पानी पीना। अगर हम बहुत कम पानी पीते हैं तो भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यूनिटी, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर की बनी हुई होती है। अगर हम सही मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो हमारा बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होगी। कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम फिज़िकल कोई एक्टिविटी रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करना, मतलब 90 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद है प्रॉपर रेस्ट लेना। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, उससे भी हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगली 10 ऐसी खाने की आदतों के बारे में जिसको अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर डाल लें तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी और चीज़ों के, घर में रखे पदार्थों से इंक्रीज़ हो सकता है। काबुली चना, सबसे पहले है काबुली चना। काबुली चना में बहुत सारा जिंक होता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसलिए हमें अपने खाने में वीक में 1 टाइम काबुली चना तो लेना चाहिए। लहसुन में क्या होता है, लहसुन यानी गार्लिक
अगर हम उसमें क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे हमारे वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ हो जाती है और ये बहुत सारे वायरस से भी फाइट करता है। इसमें क्या करता है, बॉडी को जिंक अब्जॉर्ब करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसीलिए हमें अपने खाने में लहसुन का प्रयोग रेगुलर करते रहना चाहिए। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, शकरकंद में क्या होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें विटामिन ए, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका भी सेवन करने से हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज होती है, बढ़ती है। मशरूम क्या करता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, विटामिन डी सनलाइट से जो हमें मिलता है उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसलिए हमें खाने में मशरूम को भी शामिल करना चाहिए। जिंजर यानी अदरक को भी अगर हम रेगुलर खाने में शामिल करते हैं तो हम कफ, कोल्ड और बहुत सारे वायरस से बच जाएंगे, क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और इससे लड़ता है। टर्मरिक एक बहुत अच्छा स्पाइस है हमारे इंडियन किचन में, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इससे क्या होता है, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर होती है। इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और सभी रोगों को ये फाइट करता है। योगर्ट या कर्ड, दही या योगर्ट, इसको भी अगर हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। तो ये सब हमने जाना। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखें कि जो भी आपके फ्रेंड, रिश्तेदार, चाहने वाले, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या पता ये वीडियो कब किसकी ज़िंदगी बदल दें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है।